ऑफ यू। तो आज हम लोग देखेंगे सूत्र के प्रयोग से द्विघात समीकरण का हल निकालेंगे। ठीक है, तो यूजिंग फार्मूला यूज करके बताएंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट पहले वाले में जो था सो आप गुणनखंड देख चुके हैं, वर्ग पूर्ण वर्ग करके देख चुके हैं, और नेक्स्ट जो है द्विघात समीकरण के 3 सूत्र जो है बताए थे, तो इसमें जो है फार्मूला के द्वारा आज बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। तो एक गणितज्ञ थे जो इस फार्मूला को दिए थे, जिनका नाम था, ठीक है, क्या था, उनका नाम था श्रीधराचार्य। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, और फार्मूला से हम लोग देखेंगे, सूत्र के प्रयोग द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए प्राचीन भारत ने बहुत कुछ दिया। ठीक है, ऐसा ही नहीं भारत को सोने की चिड़िया पहले कहा जाता था। ठीक है, यहाँ बहुत सारे, ठीक है, ऐसे लोग थे जो कुछ ऐसे देकर गए जिससे हम लोग भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक गणितज्ञ जो है श्रीधराचार्य ने, ठीक है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का हल जो है माइनस बी, ठीक है, एक्स इक्वल हल जो है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, जिसको इसको विवेचक, विभक्तक या डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, कहते हैं, ज्ञात किया था। ठीक है, उसने ये सूत्र ज्ञात किए थे और इसी सूत्र से हम लोग मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो कभी भी भूला नहीं जा सकता है। हम लोग न्यू जनरेशन, ठीक है, के हैं, तो इसलिए जो ओल्ड में हैं, जो पहले थे, उनको भूला नहीं जा सकता है। बहुत कुछ देकर गए जिससे आज धरोहर के रूप में हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तो क्या है नोट, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं या विभक्तक या डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी, उनके लिए भी, और जो बिहार बोर्ड के लिए है उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही, ठीक है, उपयोगी है समझने के लिए, क्योंकि मैथ इसी पर डिपेंड भी करता है, द्विघात समीकरण सूत्र पर। ठीक है, तो इसे संकेत से, ठीक है, इसे एक संकेत भी दिया गया है, डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे संकेत कैपिटल डी से सूचित, ठीक है, किया जाता है। अब द्विघात समीकरण 2 नंबर में देखेंगे, द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल के लिए डी या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। अगर माइनस में होगा तो ये इसके, ठीक है, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो वास्तविक मूल के लिए क्या होगा, डी जो है विवेचक 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा इक्वल माइनस बी प्लस रूट अंडर d/2a तथा b यानी बीटा, बीटा इक्वल माइनस बी माइनस रूट अंडर d/2a। तो ये आपका मूल है। ठीक है, ये आपका मूल निकालने का सूत्र है। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग कुछ एक्सरसाइज में देखेंगे जिसमें 11 आज मैथ जो है विवेचक निकाल के बताएंगे, जो एक नहीं समझ में आया, दो नहीं 3, इस प्रकार से आपको 11 समझ में आ रहा ही है, चाह कर भी नहीं भूल पाइएगा, एकदम इजी है। तो फर्स्ट मैथ देखेंगे, सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैथ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, तो एक ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसमें, ठीक है, पदों की काउंटिंग करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यानी ये अचर है और ये सॉरी ये चर है और ये अचर है, जिससे अंक में a to z से कोई लेटर से अगर मल्टीपल नहीं है तो वहां जो है क्या है, अचर है। और जो a to z, ठीक है, a to z, a से z तक
कोई लेटर के साथ वो मल्टीपल है तो वह चर हो जाएगा। ठीक है, तो चर और अचर की पहचान भी हम लोग को करना है। तो क्या करेंगे, जहां a इक्वल 1, अब देखिए एक्स स्क्वायर आपका जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, समीकरण है, इक्वल 0। ये क्या है, समीकरण है। तो समीकरण को पहले पहचानेंगे कि ये कौन सा समीकरण है, तो जिसके पावर 2 है तो वो द्विघात समीकरण है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो हम लोग इसमें देखेंगे जहां, अब देखिए x स्क्वायर का गुणज कितना है, a है, तो a इसके जब यहाँ x स्क्वायर है और इसके आगे कुछ नहीं है तो ये एक छिपा हुआ आता है। ठीक है, एक कोई भी ऐसे अंक में गुणा करने पर कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, और b इक्वल कितना होगा -1 और c इक्वल कितना होगा 1। ठीक है, तो आपका सूत्र क्या है, d बराबर हमने क्या बताया, ये है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो सूत्र से d इसमें d4 बोल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये क्या होता है, d4 डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक। तो हमें क्या कह रहा है, विभक्तर या विवेचक ज्ञात करें, तो हमें सिर्फ d निकालना है। तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप देखिए सूत्र ये होता है, याद रखिएगा, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए b का मान कितना है, -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर और -4 गुने 1 का मान कितना होगा, इसमें 1 है, 1 और गुने ये c बराबर कितना है, 1 है, गुने 1। ठीक है, अब देखिए तो माइनस और माइनस, आपको साइन का जो है मैंने एक बार जो दिखाए थे, तो साइन मल्टीपल, तो साइन मल्टीपल जब तक याद नहीं रहेगा तो मैथ सही से सॉल्यूशन नहीं कर पाएगा, नहीं उसका सही आंसर आएगा, गलत ही आएगा हमेशा। तो पहले इसको देख लेंगे एक बार, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, या माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, क्या होता है, ये माइनस। तो ये आपका इस प्रकार से सूत्र याद करना होगा। ये जब तक ये साइन मल्टीपल नहीं रहेगा, ठीक है, साइन का गुना अगर नहीं मालूम रहेगा तो आप मैथ नहीं बना पाइएगा। ठीक है, किसी भी क्लास का हो या कंपैरेटिव हो, कोई भी मैथ आपको नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो रोल अदा करती है ना, ये करती है। ठीक है, ये जो है मुख्य भूमिका अदा करती है। ठीक है, ठीक है, ये मुख्य भूमिका अदा करती है, इसी पर डिपेंड भी करता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का क्या होता है, यही नहीं मालूम रहता है, जिसका वजह से मैथ नहीं बना पाता है, और बार बार बनाता है, गलत हो जाता है, तो कहता है कि मैथ गलत हो गया। दो ही है, एक ये और एक बोडमास, जो मैं बोडमास भी बताऊंगा। और बोडमास का जो रूल जान गया, बोडमास बनाने आ गया, उसके लिए मैथ कुछ नहीं, मैथ इजी है, बिल्कुल इजी। अब देखिए तो माइनस माइनस, अब देखिए माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। तो देखिए -1 का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा, ये +1 और ये माइनस। अब देखिए क्या होगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो 4, तो ये कितना होगा, -3। ये इसका आंसर हुआ। तो इसका आंसर कितना हुआ, -3। समझ गए। अब दूसरा मैथ देखेंगे, ये फर्स्ट का आपका बन गया। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, इसको मिटाएंगे तो जो है आगे बना पाएंगे। एक दो मैथ नहीं सोल्यूशन करना है, 11 मैथ सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो हो गया। अब इसको मिटा देंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और नीचे में ये मिटा देते हैं, क्योंकि इसकी हमको लिखना ही है। ठीक है, अब सेकेंड मैथ क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, अब इसमें देखिए कि a बराबर कितना है, 2, b बराबर कितना है, तो x स्क्वायर का गुणा जो है 2a हुआ और x का गुणा जो है b हुआ, तो b -5 है और c कितना है, 3 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, विवेचक निकालना हो,
ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, ये आपको मालूम ही है, तो इसी पर बैठा देंगे। बी का जगह पर कितना लिखेंगे, -5 का होल स्क्वायर और -4 गुने ए का मान कितना है 2 है और सी का मान कितना है 3 है। तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा +25, ठीक है, 5 5 जा 25, ये 25 माइनस, ठीक है, 4 2 8 8 3 24, 25 में से 24 घटेगा तो 1 बचेगा, तो इसका आंसर कितना होगा 1, ठीक है। तो इस प्रकार से सेकेंड मैथ भी बन गया, ठीक है, सेकेंड भी मैथ बन गया, तो इसका आंसर कितना है 1। तो इसलिए ठीक है, नीचे में अगर लिखना हो तो इसलिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, d इक्वल, d से इसे लिखिए d, अब होगा d इक्वल 1, ठीक है, यही आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब लौटो क्या, तो इसको भी मिटा देते हैं। अब समीकरण हम लोग 3 देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है, इक्वल 0। तो इसमें देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है, इक्वल कितना 0। तो ये सब हम मिटा देंगे, ठीक है, मिटा देंगे और ये सब मिटा देंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो a बराबर कितना हुआ x स्क्वायर गुना 3, तो 3 b का यानी x का गुना 2 और ये -1, ठीक है, कितना हुआ -1। तो d बराबर क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2 का होल स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना है 3 और गुने c का मान कितना है -1, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, साइन देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 क्या है 12 एकम 12, तो कितना होगा 12 4 16, ठीक है। तो ये हुआ, तो इसलिए डी बराबर कितना हुआ 16, ये आंसर हो गया, समझ गए, ये क्या हुआ आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 4, ठीक है, तो ये इसको मिटा देंगे, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए, तो इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, √3 y स्क्वायर प्लस 11y और प्लस 6√3 इक्वल कितना है 0, क्या है 0। देखिए √3 y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 6√3 इक्वल 0। तो a बराबर कितना है इसमें √3, b बराबर कितना है 11 और c बराबर कितना है 6√3। अच्छा ठीक है, तो आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, इस सबको मिटा देते हैं, चलिए मिट गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, तो b का मान कितना है इसमें 11 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है √3 गुने c का मान कितना है 6√3 प्लस 6√3, ठीक है। तो 11 जा, ठीक है, और देखिए वर्ग जैसी निकालिएगा तो कितना, एक का वर्ग 1 कर से देखिएगा, ठीक है, और डबल 1 का तो 1 to 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर निकालना हो तो 1 to 3 to 1, इस प्रकार कितना आएगा। अगर नहीं है डाउट है तो आप कर सकते हैं, 11 में 11 से करके देख लेते हैं, 1 1 1 फिर 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 2 1, कितना आया 1 to 1 यानी 121। उस प्रकार से अगर
111 का करेंगे तो 1 1 1 मल्टीपल 1 1 1 करेंगे, ठीक है। तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इस प्रकार से ये 1 2 3 2 1 कितना आया 1 2 3 2 1, ठीक है 1 2 3 2 1। तो आप इसमें जितना भी हो, ठीक है, तो उतना का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा 1 2 1 माइनस यानी 121 माइनस, अब देखिए √3 गुने √3 करेंगे तो कितना होगा √3 गुने √3, ठीक है, इक्वल कितना होगा ये √9 का वर्गमूल कितना होगा 3, ठीक है, क्या होगा 3। तो इसलिए इसकी जगह पर कितना लिखेंगे तो √3 गुने √3 यानी 3, ठीक है। तो कितना होगा 6 जगह 24 और 24 दिया 24 दिया, देखिए बात है। अब देखिए नहीं तो ऐसे कर लीजिए ना 7 18 18 72 आ नहीं तो 6 जगह 24 24 दिया 72 आ नहीं तो 6 3 और 12 12 6 72, ठीक है, ऐसे भी गुना हो गया। अब जैसे कर लीजिए, अब इसमें से क्या करेंगे घटाएंगे तो 11 2 क्या तो 9, ये बचा 1, तो 11 में से 4 7 घटा, ठीक है। तो 121 में से, ठीक है, अगर डाउट है तो यहाँ घटा लीजिए 121 में से 72 मल्टी घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 2 गया तो कितना बचा 9, ये बचा 1 कहां से यानी 11 11 में से 4 गया तो 11 में से 7 गया तो 4 49 कितना आया 49 तो इसलिए डी बराबर कितना होगा 49 49। ये कंप्लीट। तो हम लोग चार नंबर भी देख लिए, अब पंचमा देखेंगे। चलिए तो समीकरण ये जो है क्वेश्चन मिलाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कितना है √3 x² माइनस 2 √2 x माइनस 2 √3 इक्वल 0, इक्वल कितना है 0। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे a बराबर ये सब का मान रखेंगे, अब तक बढ़ेंगे। तो a बराबर कितना हुआ यहाँ √3, b बराबर -2 √2 और c बराबर कितना हुआ -2 √3, ये सब मिटाएंगे। चलिए अब देखिए कि a बराबर यानी सूत्र क्या है bs का, तो b की जगह कितना है 2 √2, कितना है 2 √2, तो 2 √2 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है √3 गुणे b का मान कितना है सॉरी c का मान तो -2 √3, तो -2 √3 इधर का, ठीक है। अब देखिए तो √2 गुने 2 4 का वर्गमूल कितना हुआ, तो देखिए इसको मिटा देंगे √2 गुने √2 तो √4 का वर्गमूल 2 और 2 दूना 4 4 दूना कितना हुआ 8, ठीक है, 2 गुने 2 कितना हुआ ये 8, ठीक है। तो 2 √2 का स्क्वायर है तो 2 दूना 4 4 दूना 8, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो √3 गुने √3 यानी 3 आया था, ठीक है। तो 3 दूना 6 और 6 चौका 24, ठीक है, 4 किया 12 दूना 24। अब देखिए 24 8 32, ठीक है, तो इसलिए कितना होगा 32, ठीक है। तो ये 5 नंबर भी बन गया, ठीक है। अब देखेंगे 6 नंबर में देखेंगे
6 नंबर क्या है क्वेश्चन देखिए 4/3x² माइनस 2x प्लस 3/4 इक्वल 0। तो a बराबर कितना है 4/3, b बराबर कितना है -2, c बराबर कितना है 3/4। ठीक है, अब देखेंगे कि b² का सूत्र क्या हुआ, सॉरी b बराबर क्या है b² - 4ac। तो b का मान कितना है -2 का होल स्क्वायर और -4 गुने a का मान कितना है 4/3 और गुने c का मान कितना है 3/4। अब देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल। ठीक है, तो ये कितना हुआ 2 दूना 4 -4 इक्वल 0। तो इसलिए d बराबर कितना आया 0। ठीक है, ये भी कंप्लीट, अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसको मिलाएंगे। नेक्स्ट जो है कितने नंबर देखेंगे 7 नंबर। ठीक है, अब मिटा दे इसको। 7 नंबर देखिए x - 1 इंटू 2x - 1 इक्वल कितना है 0। x - 1 इंटू 2x - 1। अब इसको तो पहले हमको निकालना होगा, समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये सब मिटा देते हैं, मिटाना पड़ेगा। देखिए तो ax से इसमें गुणा करेंगे तो x गुने 2x तो कितना होगा 2x², और ये इससे x से -1 में तो -x, और इससे इसमें तो -1 गुने 2x तो कितना होगा -2x, और -1 गुने -1 तो +1 इक्वल 0। अब देखिए तो ये क्या होगा 2x² और 2 और 1 3, तो इसके x है ना, और ये -x और ये -2x, तो माइनस कितना होगा 3x और +1 इक्वल 0। जहां a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 1, तो इसलिए d बराबर b² - 4ac। ठीक है, अब देखिए b का मान कितना है -3 का होल स्क्वायर और -4 गुने a का मान कितना है 2 और c का मान 1 है ना 1। चलिए अब देखिए ये कितना है 3 दूना सॉरी 3 का स्क्वायर तो 9, 3 क्या है 9, और -4 दूना 8 एकम 8, 9 में से 8 घटा तो कितना बचा 1, तो इसलिए d बराबर कितना 1। ठीक है, ये भी बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर। कितना देखेंगे 8 नंबर, इसको मिटा देते हैं। चलिए ये मिट गया। मिट गया। अब हम लोग देखेंगे कितना आ रहा है, सो क्वेश्चन कितना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, कितना है x² प्लस px प्लस 2q इक्वल 0। ठीक है, कितना है x² प्लस px प्लस 2q इक्वल 0, जहां a बराबर 1, b बराबर p और c बराबर 2q, तो इसलिए d बराबर b² - 4ac। b का मान p का होल स्क्वायर -4 गुने a का मान 1 और c का मान 2q, कितना है ये 2q। ठीक है, तो ये p² -4 दूना 8 q। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ, समझ गए। तो इस प्रकार से 8 नंबर भी बन गया। अब 9, 10, 11, ठीक है 3 और बचा हुआ है, तो इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग देखेंगे कितने नंबर
9 नंबर। 9 नंबर में देखिए 2x² माइनस 5 रूट 2x प्लस 4 इक्वल 0। ए बराबर कितना इसमें 2, बी बराबर माइनस 5 रूट 2 और सी बराबर 4। तो जहां आप देख चुके हैं, अब डी बराबर निकालना b² माइनस 4ac, तो b का मान आपका कितना है माइनस 5 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 और c का मान 4। ठीक है, अब देखेंगे रूट 2 का स्क्वायर 2 और माइनस 5, तो 25 25 गुना 50। ठीक है, तो ये कितना होगा 50 और माइनस 4 का 16 16 गुना 32। अब घटाएंगे 10 में से 2 गया तो 8, ये बचा 4 4 में से 3 गया 1 18। ठीक है, तो कितना आया, तो इसलिए d बराबर 18। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 9 नंबर भी बन गया। ठीक है, तो इसको मिटा देंगे। अब 10 नंबर में देखेंगे, 10 नंबर में क्या है सूत्र, चलिए इसको भी मिटा दिए। अब 10 नंबर सूत्र देखेंगे, 10 नंबर में क्या है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अरे यार ये तो एकदम द्विघात समीकरण, ये तो समीकरण ही है। अब इसको भी देखेंगे कि क्या होता है। इसका सूत्र जो है, अब इसमें भी ये आ जाएगा क्या, इसका सूत्र निकालने के बाद जो है ये b² d बराबर b² माइनस 4ac आता है कि नहीं, ये इसमें देखिए, इसमें ये ही आएगा। अब देखिए b की जगह पर, यहाँ देखिए a की जगह पर कितना है a, b की जगह पर b और c की जगह पर c। ठीक है, तो b की जगह पर कितना है b² माइनस 4 गुने a का मान a और c का मान c, तो ये b² माइनस 4ac आ गया, इसके बराबर ये आ गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर देखेंगे, तो 12 नंबर कितना है 3y² प्लस 2y प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, तो a बराबर b बराबर c बराबर, a बराबर कितना है 3, b बराबर 2 और c बराबर 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको देखेंगे। तो b बराबर कितना है 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 3 और c का मान 1 है ना इसमें। ठीक है, ये 10 नंबर देखे, कितना 11 नंबर देख रहे हैं। ठीक है, देखिए 3y² प्लस 2y प्लस 1 इक्वल 0, तो 2 दूना 4 माइनस 4 3 12 एकम 12, तो ये माइनस 8, 12 में से 4 में से माइनस 8 12 घटेगा तो 8, तो इसलिए d बराबर इसमें कितना होगा माइनस 8। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया और अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें नो डाउट कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, इजी है। तो आप यहाँ विवेचक निकालने का सीख गए, और जब विवेचक निकालने का सीख गए तो फिर मूल निकालने का, मूल का सूत्र यही है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मूल निकालने का बताएंगे। ठीक है, मूल निकालने का बताएंगे। आई होप कहीं से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थैंक यू।